अब ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी ने क्या तुरुप का इक्का मैदान में उतारा है। मैं तो उनको बधाई देता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पाते ही बांकीपुर के विधायक हो। प्रशांत किशोर के आगे टिक पाएंगे? कौन प्रशांत किशोर जो 200 जगहों पर जमानत जब्त करवा पाया? अभिषेक बंटी जैसे कार्यकर्ता के आंधी में वो कहीं टिक भी नहीं पाएंगे, कहीं खड़ा भी नहीं। और निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर और रेखा जी में ही टक्कर है कि कौन सेकंड आएगा कौन थर्ड आएगा। रिजल्ट डिक्लेयर है, अभिषेक बंटी बांकीपुर से अगले विधायक हो रहे हैं। फाइनली मोदी के बॉस की सीट यानी नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अब ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी ने क्या तुरुप का इक्का मैदान में उतारा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, साथ ही साथ बीजेपी ने इतनी खोजबीन के बाद किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, और प्रशांत किशोर हो, महागठबंधन हो या फिर तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट हो, उसको लेकर बीजेपी की अपनी क्या रणनीतियां हैं, इन तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रत्नेश कुशवाहा जी। पटना साहिब से आप विधायक है, सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी है विधानसभा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। मैं सीधे सवाल लूंगी, और सब लोगों को इंतजार था क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं और आपके लिए भी ये सीट बहुत अहम है। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए वर्चस्व की सीट है। देश भर में चर्चित हो गई है ये सीट नितिन नवीन जी की वजह से। तो फाइनली बताइए, बीजेपी ने किसे टिकट दिया है और क्यों दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी जो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो वर्षों से पार्टी को सींचता रहा है, बांकीपुर में लगातार नितिन नवीन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा है, बांकीपुर के सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है, वैसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और टिकट ही नहीं दिया है, मैं तो उनको बधाई देता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पाते ही बांकीपुर के विधायक होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अभी तक तो नाम नहीं सुना था, क्योंकि जितने लोगों के नाम चल रहे थे उसमें बंटी शर्मा का नाम, बंटी जी का नाम इतना ज्यादा नहीं था। तो लोग पूछेंगे कौन है बंटी? अभिषेक बंटी। अभिषेक बंटी हमारे क्रीड़ा मंच के कार्यकर्ता से शुरुआत करके मंडल के दायित्व में रहे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नितिन नवीन जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे उनकी टीम में प्रदेश के मंत्री रहने का काम किया, बाद में अभी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार लंबी सेवा का उनका एक रिकॉर्ड रहा है और एक शुद्ध कार्यकर्ता के रूप में जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। बंटी का टिकट मिलना, अभिषेक कुमार जी का टिकट मिलना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। कार्यकर्ताओं का सम्मान है कि अभिषेक बंटी जैसे कार्यकर्ता को बांकीपुर से टिकट दिया गया है। प्रशांत किशोर के आगे टिक पाएंगे? कौन प्रशांत किशोर जो 200 जगहों पर जमानत जब्त करवा पाया? प्रशांत किशोर अगर इस चुनाव में जमानत बचा ले तो उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। वो दूसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभिषेक बंटी जैसे कार्यकर्ता के आंधी में वो कहीं टिक भी नहीं पाएंगे, कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। वो प्रशांत किशोर बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि काफी अनसेफ सीट है और फिर भी मैं चुनाव में उतरा हूं, मुझे तो बस एक सीट चाहिए। बीजेपी की ना तो सत्ता जाएगी ना तो बीजेपी को फर्क पड़ेगा। तो आप लोग दे रहे हैं क्या सीट? बीजेपी की सत्ता नहीं जाए, बीजेपी को नहीं फर्क करे तो गंदगी मचाने के लिए यहाँ काम कर देंगे क्या? एक बार याद है ना, पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में जब उनको मौका मिला, किस तरह का धनबल का उपयोग करके पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति को गंदा करने का काम किया है। प्रशांत किशोर हैं कौन? क्या उनका बिसात रहा है? क्या राजनीतिक उपलब्धि रही है जीवन में? एक राजनीतिक उपलब्धि बता दे। राजनीतिक दुकान सेकने के अलावा प्रशांत किशोर का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। राजनीति उनके लिए व्यवसाय है और व्यवसाय करने बांकीपुर की जनता नहीं देगी। रत्नेश जी, आप भी जानते हैं कि जब कोई एक आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो काफी संघर्ष करना पड़ता है। आप भी कभी एक आम कार्यकर्ता से ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अभिषेक बंटी जी के लिए भी चैलेंज तो होंगे ही, क्योंकि हमने देखा है कि प्रशांत किशोर गली गली घूम रहे हैं और सिर्फ बात बांकीपुर विधानसभा की नहीं, पूरे बिहार की कर रहे हैं। सीधे सम्राट चौधरी तक निशाना साध रहे हैं। मतलब बहुत सारे मुद्दे उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो बंटी जी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी? कोई मुश्किल नहीं होगा।
हमारे जैसे कार्यकर्ता और किसी कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको कंधे पे बिठाकर उसको विधायक बनाने का काम करता है। जहां तक प्रशांत किशोर जी को गली नली इसलिए घूमने का मौका लग रहा है क्योंकि वो जीवन में घूमे नहीं है। आज भी अगर वो बांकीपुर विधानसभा की पूरी चौहद्दी कंठस्थ होकर बता दे तो मैं मान लूंगा। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए कि बांकीपुर का विधानसभा किस गली से शुरू होता है और किस गली में खत्म होगा और कितने वार्ड पड़ते हैं, उन एक बार में पढ़ लेंगे तो जो कहेंगे सो मैं मानने को तैयार। कि कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता है, आप पूछ लीजिए। इतने आरोप आप पे कैसे लगा दिए? का काम ही आरोप है, हिट एंड रन की राजनीति है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दर्जनों आरोप लगाए हैं, एक आरोप पुष्ट कर पाए और नहीं अगर पुष्ट हो पाई तो क्या किसी न्यायालय के शरण में जाके उसको संपुष्टि कराने का प्रयास किए क्या? उनका स्वभाव है आरोप लगाना, आरोप लगा के मीडिया में बने रहना उनका स्वभाव है और इसी स्वभाव को पूरे बिहार की जनता ने नकारा। उनके 200 प्रत्याशियों को जमानत जब्त कराया और यहाँ पर तो उनका जमानत नहीं, जमानत का भी जो आधा वोट होगा वो अभी उनको प्राप्त नहीं होगा। आजकल तो उनके साथ जो नेता चल रहे हैं, कोई पूर्व आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, ऐसे ऐसे लोगों की टीम उनके साथ है। आपको नहीं लगता कि इस बार थोड़ा कुछ कर सकते हैं? कौन आईएएस आईपीएस है? उन्होंने अपने सेवा काल में कौन जनसेवा का काम किया भ्रष्टाचार के अलावा? उन्हें बता दे कि जो आईएएस आईएफएस आईआरएस उनके साथ घूम रहे हैं, उन्होंने अपने जब तक सर्विस में थे तो ऐसा क्या बिहार के लिए तब्दीली कर देने का काम किया? एक काम बता दे, बता पा रहे हैं क्या? इतने लोग को घुमा रहे हो, बता देते कि वो जब आईएएस थे तो उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, जो आईआरएस थे उन्होंने इतना बड़ा टैक्स का काम कर दिया। वो सारे लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के पोषक हैं, पद पर भी करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर से सत्ता का मलाई चावने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं अब महागठबंधन की। रेखा गुप्ता जी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, अनुभव थोड़ा हो गया है उनको बांकीपुर का। आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में रेखा जी क्या कमाल करेंगी? उनको पहले भी हारने का अनुभव है, उसको बरकरार रखेंगी। हारने का कमाल, हारने का उनका रिकॉर्ड है, हारने का अनुभव है, उसको बरकरार रखेंगी और निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर और रेखा जी में ही टक्कर है कि कौन सेकंड आएगा कौन थर्ड आएगा। रिजल्ट डिक्लेयर है, अभिषेक बंटी बांकीपुर से अगले विधायक हो रहे हैं और 1 लाख वोटों से विधायक होंगे। अभिषेक बंटी को फाइनली जीत दिला दिया आपने। बिल्कुल जीत दिला दिया, क्योंकि बांकीपुर की जनता बांकीपुर के विकास के लिए वोट डालेगी, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए वोट डालेगी कि बांकीपुर के लाल, बिहार के शान नितिन नवीन जी को इस देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उन्होंने। यही तो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि परिवर्तन कर भी देंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो बिहार बांकीपुर में जो विकास की रफ्तार चल पड़ी है वो व्यवधायित नहीं होगी। ऐसे कुछ नटवर लाल, जो राजनीतिक नटवर लाल यहाँ पर आके यहाँ के विकास के कार्यों को ना बाधित करें, यहाँ के विकास की जो गाथा नितिन नवीन ने चलाई है, जो अभूतपूर्व विकास का कीर्तिमान बांकीपुर में किया है, उसको वहां किसी तरह से खलल ना पड़े। तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनाव में उतरी है, जानकारी है? हमको ऐसी जानकारी नहीं। उनकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई क्या? वीना मार्मी को टिकट मिला है। अब ठीक है, टिकट तो सबको चुनाव में लड़ने की आजादी है, स्वतंत्रता है, उनका स्वागत है। राजनीति है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन विधायक तय हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभिषेक बंटी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और एक आम कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से 16 सालों से जो है पार्टी में काम करते करते आज फाइनली उनको टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब अभिषेक बंटी जमीन पर कैसे काम करेंगे, आम जनता के बीच जाएंगे तो क्या वादे करेंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे, क्या उनका जेस्चर रहेगा, ये तमाम चीजें देखने में काफी दिलचस्प भरी हो सकती हैं। जानते रहेंगे कि अभिषेक बंटी पीके से जो इस ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें उनका अपना क्या रोल हो सकता है। बीजेपी तो मजबूती से खड़ी है ही, लेकिन अभिषेक बंटी अपनी क्या ताकत दिखा पाएंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।